ममतामयी, भक्तिमयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी मेरी माता है। राजा दशरथ जनक जैसे विदेह प्रामर्थ के धनी, ग्राम के विद्वगन, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जैसे श्यामल कोमल देंग वाले ग्राम के औजक भाइयों, जनता जनार्दन को अपनी मधुर वाणी परोसने वाले, 2 दिन तक इस मानव रथ का निर्वाहन करने वाले मानस सारथी संचालक महोदय, बड़ी मधुर मीठी मीठी चारों तरफ साउंड बिखेरने वाले साउंड वाले बंधु, भोजन प्रसादी कराने वाले आप सभी सज्जन वृंद को और तमाम झिंझारी की जन समुदाय को इसी भाव लेकर सीताराम में सब जग जानी करह प्रणाम जोरी जुग भावनी, हमारी प्रणाम स्वीकार कर। आइए गत चर्चा रामचरितमानस की 6ठम सोपान लंका कांड की चर्चा है, जहां अभी अभी बंधुवर ने बड़े सुंदर उद्घोष किया है। राम ही सोपी जानकी राम, नाय कमल पद माथे हो राम, सुत कहो राज समर्पित बन रामा, जाय भजन रघुनाथ हो राम। शाब्दिक अर्थ भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही कहा, राम ही सौंप जानकी, हे प्रीतम, हे मेरे प्रेमी, मैं आपसे विनती करता हूं, जिस जानकी को आप हरण करके लाए हो उसको रघुनाथ के शरण में ले जाकर के सौंप दीजिए और एक कार्य करते हैं। क्या कार्य? बोले ये गिरी कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, बरसों तक के आपने राज्य का भोग लिया, अब ये सारी कार्य छोड़ करके राजपाट अपने पुत्र को सुत कहो राज समर्पित बन सबको दे देते हैं, और वन में हम दोनों जाकर के बन जाई भजन रघुनाथ, वन में जाकर के चलो भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं उन प्रभु की। ये कौन कह रही है? मंदोदरी कह रही है। किससे? रावण से। ये शाब्दिक बात है, पर अब एक बात बताओ, मंदोदरी काबर की सोई अतिक पान? अरे जेकर आदमी है, कोई नानमुन आदमी का मानस में कहे चलत दशानंद डोलत धरनी, अरे जेकर आदमी जब चलते तो ये धरती गलो डिगा जाते, तो ये नारी लगी का के डर होगी सोई। रावण लत कतरो जन समझा है, और रावण इक्को जन के समझ ल समझिस का। एक जन बढ़िया बात कहा है, समझ समझ को समझ ही तो समझ है, समझ समझ को समझ ही तो समझ है, और जो समझ को ना समझ सके वो हमारे समझ से पूरे पूरे ना समझ। बजातो बन जोरदार बजाया करो, टिकली फटाका फूटे का झन बजाया करो, पाठ ठोसा पड़ता है ना। अच्छा, रावण हाँ समझदार आदमी है कि बेवकूफ आदमी है? एक हिसाब से देखा जाए ये प्रचंड पंडित के है। रावण संहिता है भैया, रावण कोई छोटे मोटे ज्ञानी नहीं है बताते, पर एक बात है, रावण छोटे मोटे ज्ञानी नहीं है, तो ज्ञानी के का एक धर्म है,
अच्छा, कुल भी देखा जाए तो रावण कोनो नानमुन कुल के लइका नो है। रावण काकर घर के लइका है? बोले रावण दशरथ महाराज घर के लइका है, ब्राह्मण घर के लइका है। तब ब्राह्मण के ये धर्म बनते का दूसरा बाल चुरा के लाना है? अयोध्या कांड में के सोचिए, विप्र जो वेद विहीना, वो सोचने ब्राह्मण है जो वेद से विहीन है, तो रावण तो वेद के गाता है, सब कुछ जानते हैं। और सब कुछ जाने के बाद ये रावण अनजान काबर होते, और जाने के प्रत्युत्तर तो आगे वाले तो हम रावण पूरा पूरा सब कुछ मालूम चल गई से। कब? वयोधि बनिधि निर्निधि जल निधि सिंधु बरिस सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयो नदीस। जब समुद्र बांधित भगवान राम, तो कोई कोई आके रावण ल कथे राक्षस मन बताइस, बांडरिस काला बांडरिस, बोले समुद्र बांधिस कौन है? बोले राम है। तो रावण ने वरदान मिले से तोर मृत्यु कब हुई? तो रावण किस मोर मृत्यु कब है बता। तो ब्रह्मा की एक ठन संकेत यह हुए, मृत्यु तोर वो दिन निकट आ जाही कदे दिन, जे दिन तोर दसों मुख से एक साथ ते बोलवे रावण, तो समझ जाए तोर मृत्यु निकट है। और रावण ये बात ला आगे तो हमें बोल चुके हैं, तो रावण जान डर इस मौत निश्चित है। और याद रखना, मंदोदरी अब समझाते कि तय ऐसा मत कर सो। एक ठन बात बताओ, जिन आदमी की मृत्यु को निकट हो जाते तो वो सदाचारी होकर कर्म रही ना, तो वो अच्छा राम राम रटी। और जिन आदमी है कभू सदाचारी काम करबे नहीं करे ना, तो मृत्यु के समय अब वो उतलंघा काम करही, वो आज बैल कही एल झन खा कबे तेने लोग कही जैसन झन कर कबे तैसने चोहा करही। फर्क यह है कि अब मंदोदरी काबर समझाते, मंदोदरी ने इसे का चीज पता चल गए, या मंदोदरी कौन से बात के ज्ञात है कि वो रावण ऐसे बार बार समझा है कतरो झन। संक्षिप्त में बात तो यही कहूं, ये रामायण है गलोक बड़ा विचित्र लगते, एकर से विचित्र लगते। सब जन बैठे बाबू जात मन है, बताओ जी बाइक बात ला मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? ऐसे कर दो नहीं तैसे कर दो भैया, बाइक बात ला मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तब बाइक बात ला दशरथ मानिस मानिस नहीं, कई कई बात ला मान गए तो दशरथ पट ले मरीज की नहीं मरीज, तो वैसे ने बाइक बात ला मानना चाहिए। अच्छा, आगे एक केच के निकल वाकुम जाबो तब बाली रही से, तब बाली गजब समझे, वो नहीं मरीज तेकर से वहां बाली है मरीज। तो रावण ये ज्ञात हो जाना चाहिए, बाइक बात ला मानी तो दशरथ मर गए, और नहीं मानी तेकर से बाली है मोर ले ज्यादा पहलवान री तेनो मर गए, वो कर ले जाके बढ़िया कहा था। ये समझौता बात है, संधि वेद होते कि राम है सौ पे जान की नाई कमल पद मात, समझौता कर ले भाई बज भी जबे। और वो कहत भी है तोर धर्म पत्नी है कि चल छोड़ना अभी मतलब जाके का कर, वो बोले चौथापन आगे है राम ल भजबो। पर रावण नहीं मानिस, रावण कौन है काय मंदोदरी का मरम वचन, ये रावण ल समझाते। ऐसे 17 बार समझाए, 17 बार ले समझिस रावण ला, पर रावण समझने वाला नहीं, काबर नहीं समझिस रावण। बिल्कुल संक्षिप्त में समय भी कम 45 मिनट के समय, तो कैसनो करके ऐसने पसीना छूटा थे ठंडक दिन में, मैं ज्यादा बोल घलोक नहीं सको, फिर भी आप सबके बीच में बैठे हो, माता पिता की कृपा हो जाए, सदगुरु मालिक की कृपा हो, और हनुमंत लाल जी की परम उपस्थिति में आप सब ये मंदोदरी और रावण के बीच की पावन संवाद सिर्फ सुनाए के प्रयास करो। एक ठन छोट कुन भजन, फिर पुनः आगे चर्चा करबो कि रावण का सूत्र जानिस और मंदोदरी समझाना चाहते इसे। पर एक भजन से पहले एक बात कहूं, जहां तक मेरे नजर जाते हैं बड़ी सुंदर धराधाम है झिझारी, जहां तक मेरे नजर जाते हैं भाई तो सिर्फ बाहर ही बाहर है। एक छोटा सा भजन सुनाऊं रामकथा के सभी रसिकों, प्यारी प्यारी मेरी माता बहनों, मेरा एक निवेदन है आप सबसे, एक बार पूरी मस्ती और पूरी प्रसन्नता के साथ चलिए जोरदार आप सभी की दोनों हाथों से मस्ती भरी अंदाज में तालियों का हमें इंतजार है।
मेरे जीवन के धन्य हो और प्राण आधार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राण आधार। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राण आधार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राण आधार। एक तू दाता दयालु, एक तू दाता दयालु, एक तू दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राण आधार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राण आधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष तो राजा का चाहे, भेष तो राजा का चाहे या गले के हार। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राण आधार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राण आधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहा रंगों से जग को, रंग रहा रंगों से जग को ऐसे रचनाकार। मेरे जीवन के धन्य हो और प्राण आधार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राण आधार हो। एक तू दाता दयालु, एक तू दाता दयालु, एक तू दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राण आधार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राण आधार हो। ला 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 ला। हाथ जोड़ मांगो सदा
सतगुरुदेव वरदान, एक पल भी बिछुड़े नहीं, सतगुरु तेरा ध्यान। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम। आए हनुमंत विराजे, कथा कहूँ मते अनुसार, प्रेम सहित गादे धरूं, पधारियो पवन कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बात बताओ, इज्जती का कान दाई मन बैठे हो ते मन सब नीचे के होगा, कैसे कहीं नहीं कहा भोखा है सन, देख दो तुम निगोठियाल भाई। कोई बात, आजकल माई लोगन सन अगुल गोठियाना घलोक पाप है, पर एक ठन बात है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुड़, कवैया सुनैया आमने सामने बैठे हैं, तुम आगू में बैठे हो तो हाँ हो कारू बन थे, हमें इसने कहीं कहो ना दाई हो, ऐसे बक्खा ऐसा देखो तो मोर पर मुश्किल हो जाए, ऐसे करता नहीं गोठिया इशारा में काम चला बनी दाई। बात बढ़िया लगी तो ऐसे इशारा करो, देखो मोटा नहीं बने लगी था, अब नहीं जमी कोई बात है तो मुड़ी ले देशने कर। यह जय नहीं बोला दाई राम कथा में, हाँ हो टेट का कस मुड़े लुला देंगे बोला थे, बोल सुरता थे परोन दी यही करे तुमड़ी बोल कर एक ठन गाँव वो डाले जात रहा था, वो सतनामी भाई मने जंडल धरे रहा है, और अच्छा चट्ठा वाले झांझ बड़े जान मानदार धर रहा है, और बड़ा जोरदार गात रहा है। एक कनिक सुने होकर गीत ला कैसे गाए बताओ का दाई, मैं गहूं तो मन बजा डर तो बढ़िया मस्ती के साथ अच्छा बात बोली समझ, वो मन कहा है मंदिरेवा में का मंदिरेवा में का कर दीबो, मंदिरेवा में का कर अपन खट ही के दिन काला मनइबो, मंदिरेवा में का कर दीबो, 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 अपन कटही के दिन काला मनइबो, मंदिरेवा में का कर दीबो, कटही के दिन काला मनइबो, मंदिरेवा में का कर दीबो। जय हो। एकदम भड़क क्यों कर और भड़कू तभी काम बनी। ये प्रसंग है समझाए प्रसंग नहीं है, भले मंदोदरी समझा थे रावण ला, पर ये के हिसाब से रावण तो एक जान रही से रावण की से भड़क के की से होई है भजन नहीं राम से देहा, राम भजो सिया राम हो रहा,
कमल पद माथे हो राम भजो सिया राम भजो सिया बोलो राजा रामचंद्र की रावण ही की होई है भजन नहीं तामस देहा मोला कबे भगवान। देखो मुक्ति सब चाहते, मरना सब एक निश्चित है, और रावण गलोक जाना थे मोरो मरना निश्चित है, और मरना जब निश्चित है ना तब मरना सवार लेना चाहिए यार। रामचरितमानस में मरना जटायु सवारी, रामचरितमानस में मरना महाराज दशरथ सवारी। अब एक हिसाब से कोई देखा जाए ना तो रामचरितमानस में रावण गलोक अपन मरना सवार सवारी की नहीं सवारी है? कैसे टेटका कद बने पर वो कथम नहीं जा ही कर कथम चलो करे गही पता ही भवन निज आनी बोली परम मनोहर मंदोदरी जानिस कि रावण दसों मुख में चिल्लाई सब खिलखिलाक हासिस के ना तो रावण लग कहते चल तो कहते कहाँ चल छत में जाबो दोनों जन की छत कहते तो अंत का समझात हो समझ में नहीं आते राम कौन है और राम के का विशेषता है। राम कत का प्रतापी सहस्त्र बाहुल जाना था साव जाना तो सहस्त्र बाहुल मार डरी सुने हस कि नहीं सुने सुने हो परशुराम होकर आगुम जाक नतमस्तक कर दी तेने तोर असन का हजारों छतरी ले 21 बार ले नाश कर दी वो परशुराम होकर कर हाथ जोड़ दी। बालील जाना था हाव बहुल जाना था होकर सन जीत सकत रे नहीं जीत सकत रे वो राम हरे जन बहुल मार डरी त तोर असन काय सूरज के आगुम ते जिगनु टिक जबे वो मंदोदरी कहते रावण ते पगली है तोर स्वभाव है। तुलसीदास बहुल लिखते हैं नारी स्वभाव कवि सब कहीं अवगुण आठ सदा उर रही तेनी जानस मंदोदरी तू मन माई लोगन मन डर पोक नहीं होतो आ वैसने कहते आज के बाबू जात मन घलो एक आध जन कोनो मंदा रही ना आ काकरो सन झगड़ा करे तो ओकर बाई कहीं झाल लगना ते ओकर सन चुप ना ते डर पोक नहीं हस का ओकर सब पूर्ति नहीं रेंग घलो के नहीं सकत है पर डर वाते तू मन माई लोगन मन डर पोक नहीं होतो ये अवगुण 8 ठने एक दिन एक जन पूछ पड़ी नारी मन को अवगुण लिखा है रामायण में और पुरुष मन के बोले पुरुष अवगुण लिखा ना जाए कहीं पुरुष के अवगुण लिख ही नहीं सके अति का अवगुण से भरे कथे पतिदेव है प्रिया है प्रीतम राम के प्रताप में तय नहीं जान सकता काहे कर प्रताप तो लनान तू नजारा दिखाओ का कहते तो कहते थे का नजारा दिखावे मंदोदरी कहते तो एक ठन नजारा है चल तो दिखा था चल दोनों जन छत में टहली से ना तो गजब अकन कबूतर मन हाथ चरत रहे छत में ऊपर में तो मंदोदरी कहते रुक जा एक कनिक मीकर भर चारा ला और चारा ला बंथारी में कनकी गोड़ा जो भी रिसोई दे लईस और सफा कबूतर ला कहते मंदोदरी है अरे कबूतर हो ध्यान से सुनो कहते का रावण महाराज के तुम्हारा सौगंध है ये राजा लंका के रावण महाराज मोर पति देव के सौगंध है अगर एक झन पर कबूतर मन कोनो दानल चुभू ना त तू मन पटपट ले मरहू अभी कथे हो 36 दाना ला मंदोदरी 36 सफा दानल 36 कबूतर मन ओतिक जान ले सुनीस रावण महाराज के सौगंध है के सब जन सुनीस ओकर बाद में कथे चल ऐसा रावण ला कोंडर राज सफा कबूतर टुपुर टुपुर बिन बिन के खाए एक कबूतर नहीं रुकी रावण कहते मन नहीं डर रही बोला है कथस ना मैं धरती गलो हिल जाते कहीं के याम कुबेर दिक्पाल सब लते ब्रसनी ग्रास सब राहु मतलब सब बंदी बना के रखे नान चुन चिरई तक तुर बात ला नहीं माना था छोड़ ना वैसा नहीं हो सके तब औ देख त का देखावे फिर मंदोदरी कथे अब दूसरैया पारिल देख और फिर मंदोदरी सावचेत करते सप्पा कबूतर मतलब अरे कबूतर हो थोड़ के रुक जाओ कहते सप्पा कबूतर मुरे टांग के देखे लगी
राम जी सौगंध है, अगर ये कोनो दाना छीता तो तेल ल तुमन खहू तो पटपट ले अभी भी मर जाओ। सर तो वैसने छी ना, आवे छ ना, छीत दिस मंदोदरी दाना ला। सब कबूतर मन मुड़े टांगे रहे ना, ते मन नीचे नहीं करिस, कोई कोई मन नीचे झुकाई तकते, नीचे झुका के दाना देखत नहीं है, मरना नहीं रे नहीं खान। एक ठन भैरा सभी तेने खा अजन भैरा खइस ना, एकेच के नहीं खइस, दो चार गांव दो चार दाना खइ ओकर बाद ले कुंगले उलंड गए मर गए। तो रावण ला मंदोदरी कथे, हे प्रिय, हे प्राणनाथ, हे पतिदेव, तोर से आंचल फैला के भीख मांगत हूं। बोला एक दान दे दे। कौन से दान? बोले मोर हाथ के चूड़ी अमर रहे, मोर मांग के सिंदूर अमर रहे। तय जे राम सन लड़ाई करूं कतस ना, ये लड़ाई तो उचित नहीं है, मत कर लड़ाई। पर रावण को न समझने वाला व्यक्ति नहीं है। एक जन पूछते, रावण जब इतना समझदार आदमी रही तो काबर नहीं समझी? तो नहीं समझे, कारण एक ठन है, नहीं समझे तो आदमी मन का कथे, अरे वो गधा आदमी यार बोलते कत को समझा डरो, समझने वाला नहीं है कथे। तो रावण के बीचे मुड़ गधा करी से, गधा जे कर बीच मुड़ है तेल कोई समझावे समझ ही नहीं समझे। अच्छा मैं बात ये रख रहे हो कि मंदोदरी अभी अति ज्यादा व्याकुलता के साथ किसी से चरण नाई सिर आंचल रोपा, आंचल फैला करके कही सुना हो बचन प्रिय पर ही कोपा। अब तक झगड़ा झनकर, अब तक वो कर सन लड़ाई झनकर मैं आंचल फैला के तोर से मगत हूं। बोला कोई साधारण पुरुष मत, वो कौन है? बोले भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रिकुटी विलास। एक घाव टेढ़ा नजर देखी ना तो ऐसन का तोरसन कतरो कर रावण लो मार डरी। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। महाराज अब तो समझ जा, पर का करबे? रामचरित मानस की वो प्रसंग बड़ा सार हो जाते। नारी सिखावन धरी सीना काड़ा, नारी कहनल जिन पुरुष मान लिस ना। तो एक बात ध्यान रखियो, नारी कर अमृत घलो, बढ़िया नारी है ना तो वो कर कर अमृत है, और एक जन नारी कर अमृत नहीं है बल्कि वो खुदे जहरीली है। नारी दो प्रकार के होते। अच्छा ये धर्म शास्त्र में ये दो शास्त्र देखा जाए थोड़की, ये हरण, रावण हा सीता के हरण करके लाए। रामायण में अगर मुख्य भूमिका है ना तो ये हरण की भूमिका है। अतिक जोन ताम झाम झगड़ा लड़ाई रामचरित मानस ला अतिक बढ़ावा देकर के लिखिल पड़िस ना तुलसीदास ला, देकर एक मुख्य बिंदुरी से कौन? सीता। सीतल को रावण नहीं चुराती तो अतिक झगड़ा झमट बिल्कुल नहीं होती, और सीतल नहीं चुराती तो रावण के मरण भी नहीं होती। रावण मरे के मुख्य कोई भूमिका वही से, तो वो सिर्फ सीता के हरण, सीतल चोरई तभी रावण के मरण हो। अच्छा ये करो आगे वाले युग ल जाग देखन तो द्वापर में 5-5 जन पति रही से, और 5 पति के सामने रहते हुए में द्रौपदी के चीर हरण करिस। अब ओतरी वो चीर हरण करिस ना तत्रिम कारा मन के मरण होई से। कोई चीर हरण नहीं करतिस ना तो शायद वो धन दोगानी झगड़ा मात जा रही, वो में बिल्कुल एक दूसरे में संधि हो सकत रही से। पर द्रौपदी के हरण के कारण कारव के मरण हो है, और सीता के हरण के कारण ही रावण के मरण हो गए। चलो छोटकुन भजन। पिंजेड़ा ले मैना बोले अवधे नगरिया बोले हो, जय हो राम तो जय हो राम तो। अस्कट लगत कदा नहीं लगत नहीं, एकदम थोड़ी मिटकाक बैठे नहीं लगत है अस्कट। तो चलो एक कनिक मिल के देखो रामायण सुनल बैठे ना बढ़िया हंस मुस्का घलोक सुन। कई जन मार रामायण सुने ते कोतवाली नसकाओ चिन्ह तो बड़ जान में चिन्ह। अब तो आंखी का झुंझवा है मोरे आंखी झुंझवा आते मैंने बैठना तो ते कावर उनन तो सोडा ठीक ठीक ठीक। हां एक तो डाई
देखो रामायण सुने बैठे हो ना तो हंस मुस्काक सुनो। कई जन मार रामायण सुने बैठे रहते हैं, मुंह चले डोल के करते कोतवाली में भाई ऐसे करते रहते हैं, है ना? तो रसन तो हंसैया ये अतराफ में नहीं है, मैं जानता है ना। एक ठन दांत गलत टूट के कर भाई ये हंसत बड़ी स्मार्ट दिखता हंसता तत्ती जानते हैं भगवान को सब, है ना? चल तो जोरदार एक बार मस्ती के साथ में बीच कहते रहे। देखो उदास हो के का राम कथा सुनना, कोई बढ़िया बात की इसमें, मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच है जहां में उसी को जीना आ गया। आप खाने में नहीं है मजा, औरों को खिलाना सीख ले, जिंदगी 4 दिन की है किसी की काम आना सीख ले। बढ़िया जोरदार ठोके करो, ठोक तो हैं। चलो चलो मस्ती के साथ एक बार मुस्कुरा करके कह देना राधे राधे। अब बढ़ी आवाज है तो बढ़ा ना, चल राधे एक रोल ऊपर हो जाई तो चल राधे राधे। काय बोले बताओ दाइयो, बता बोल्डर हूँ मोरसन पक्का। चलो हाथ उठा कही दे जय हो जय हो राम माधो, जय हो राम माधो। अवध नगरिया बोले, जय हो कहीं के आए रे मनवा कहाँ पे भुला गए, कहीं के आए रे मनवा कहाँ पे भुला गए। रागे रंग में फंस के बाबू काम जपा गए, रागे रंग में फंस के बाबू काम जपा गए। कहीं के आए रे मनवा कहाँ पे भुला गए बाबू, फंस के मनवा काम जपाए। वाह थोड़ा धोखा देता ता मैं तोड़ा देख के मैं उठा था। अच्छा भजन ना बढ़िया सुना था नहीं मियां, सुना था ना का किस भजन में का के भजन गौया का कहीं के यार मनवा कहाँ तय भुला गई, कौन कहीं कहीं कहा नहीं के तय के है हाँ कौन ला मैं घर में बाइल की हो जी। अरे भाई वाले काय के है तोर भाई राम कथम याद होगी बताओ नहीं का अंजा की साहब बने है तोर भाई, बने हैं दिखे में बने गुण में भाई मत पूछला और तोर दाइल बता ते नहीं बता, दाइल नहीं बताओ जी, दाइल नहीं बता और बाइल बता। हाँ भजन ल बढ़िया सुनबे ना मैं तोर बाइक नहीं कहा था बल्कि दाइक कहा था। अच्छा का कही के आए रे मनवा कहाँ तय भुला गए त कहाँ केहन 9 महीना टंगाए रहन महतारी के पेट में, टंगाए रहन कि नहीं टंगाए रहन ते ओकर ढाला देखतस काकरो खेत में टंगाए रहे और हो जी पेट में रहे हाँ कैसे रहे ले बता बहुतिक सुरता नहीं है मोर मैं कराऊं हाँ तो सुन 9 महीना तोर मुड़ी नीचे डहा रिस करते गोड़ हो ऊपर डहा रिस करते के महीना ले 9 महीना ले रही के सुन हाँ ये चल तो ये करा ये सेवा घर का सेवा कथे ना वो धन का पिसान पीसते तिकरे घर सेप्टिक बना है कहते ओकर सेप्टिक में तोर गोड़ ऊपर डहान बांध देबो कपाट ला लगा देबो 9 दिन में आबो मिलबे कि नहीं मिला बहुत 9 घंटे नहीं रिसे को सही कैसे लगता बड़ महाग से वहां करा हैं कोनो रही जाबो का पर वहां कैसे रहे। देखो व्यास जी महाराज बहुत सुंदर बात की,
धुंधकार के बीच में जिस दल कमल खिल जाता है, उसी तरह स्त्री के गर्भ में भी वो रमापति बन जाता है। प्रथम मास रज बीज से वो जल बना, दूती नासी का अंग बना, तीती हाड़ समाई, चौथे मास तन समर्ती है, चमड़ा लगत है, पंचम मास माँ के गर्भ में जीव आती है, छठवें मास तो संपूर्ण काया बन जाती है, सातवें मास जब लगती है तब कहीं जाकर के ये माता सुख पाती है। अष्टमास लिए काट भयो, आठवां महीना ये जील महतारी गर्भ में काटना सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाते। और नवे मास जब लगती है, कुछ माता जोर लगाती है, कुछ हरि की कृपा होती है, अरे यही जीव तो माँ के गर्भ से बाहर आ जाती है। ठोको बने ठोको, तब रसी की का कही के आ रहे हो कहाँ तय भुला गे, राग रंग में फंस के बाबू कत का मजा पागे, नस के अकड़न खून के गर्मी, गजब 27 यार तोला, तिरिया तरी बुढ़ो डरे कत का सुंदर मिलेरी से मानो चोला। चल जोरदार मस्तिष्क साथ हाथ उठा के जय हो राम धो, जय हो राम धो, मैं बोले अवध लगैया बोले, मैं बोले अवध लगैया बोले, जय हो जिंदगी है, दुए दिन के मेला, दुए दिन के जिंदगी है, दुए दिन के मेला, छिन भर मझर जही सब ये झमेला, छिन भर मझर जही सब ये झमेला, दुए दिन के जिंदगी है, दुए दिन के मेला है, चिनी पर मझर जही सब ये झमेला है। खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली, मर ही बरोबर है ना, बढ़िया की संत है। 2 दिन के जिंदगानी ये सुनील लगा के जी ले, ये राम कथा अमृत मन भर के पी ले। अधर्मी झनबान अधर्मी चौखट में राम कभू जावे नहीं, बिना श्रद्धा और भक्ति के कतरोल चढ़ा देता नोला राम पावे नहीं। दुनिया लठक लू कहा होवे छल यौ कपट में, तोर सरी कतको झन बुहागे चीटौ पट में, अरे बने बना के ठगू कभी तोनो में गुजारा नहीं है, जिन दिन गड्ढा में गिरबे ना वो राम के सिवा कोनो सहारा नहीं है। तब की 2 दिन के जिंदगानी ये सुनील लगा के जी ले। चलिए मस्तिष्क साथ जय हो, जय हो, जय हो राम धो, जय हो, जय हो राम धो, मैं ना बोले अवध नगरिया बोले, मैं ना बोले अवध नगरिया बोले, जय हो राजा रामचंद्र की रावण ने बहुत समझाई से मंदोदरी, हनुमंत लाल जी मारीच ओकर घर के सियना मन लोग समझाई, संगत भी समझाई, पर रावण नहीं समझी। मैं सादा बात में यही कहूँ, काबर समय बहुत कम रहते। बोलो राजा रामचंद्र की जय। व्यक्ति के अगर विनाश के समय आते तो रामचरितमानस में एक बढ़िया बात की तुलसीदास जी, पर धन पत्थर जान के, तुलसीदास लिखे हैं दुनिया में सब कुछ कर ले
लेकिन एक चीज मत कर, अच्छा सभ्यता पूर्ण जीवन जीना है तो पर धन पत्थर, पर आय के संपत्ति पत्थर जान ले, पर धन पत्थर जान ले, और पर तिरिया माँ समान, पराय के तिरियाला माँ के सामान देख ले। अरे इतना में हरि ना मिले तो तुलसीदास जबान, तुलसीदास के मैं जबान दे दो अतिक में तो अगर हरि नहीं मिली तब। एक टन बात याद आते, एक जन कहे जाए हत्याराज कहे जाए, वो अतिक पापी रहीस व्यक्ति है, 99 आदमी ला मार डर रही से। बोला देख के राज के मन डर रहा है, कुख्यात आदमी वो हत्याराज, पर 99 झंडा मार के व्यक्ति मौज के साथ जिए। एक दिन एक संत के सभा में चल दी, दुनिया में सबसे बड़े कोई तीर्थ है और वो तीर्थ में स्नान करे से व्यक्ति के सारे पाप भुला जाते हैं। सत्संग के बाद दिमाग में लग गया, निकल गया राजपाट घर द्वार सब छोड़ करके, और निकलते 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 बिहार जंगल में चल दी। वहां एक साधु मिली, बोलो राजा रामचंद्र की, ध्यान रखना रावण के मरे कारण का बनी, कौरव के मरे के कारण का बनी। एक साधु मिलते तो वो साधु कहते महाराज प्रणाम है, पर मोर पापी प्रणाम ला आप कैसे स्वीकार कर सकते? तो कहते थे काय पाप करे बाबू? महाराज मैं 99 आदमी की हत्या करे हूं, 99 बहनी के सुहाग छीन चुके हो, विधवा करा दे, एमे मोर भूमिका है, मैं अतिक अधम हूं, अतिक पापी हूं, पर आप तो साधु हो महाराज। बोले हाँ बाबू, ऐसे कोई उपाय बता दो, ग्लानि होते। कौन से ग्लानि? बोले ये पाप से मुक्ति कैसे पाऊं? साधु बड़ा भी बेकी पुरुष से कहते ये कोई बड़ी बात नहीं है बाबू, बिल्कुल सरलता से मुक्ति पाया जा सकता है। 99 पाप करे वो कर बावजूद भी सरलता से मुक्ति महाराज। बोले बिल्कुल सहजता से पा सकता है। एक काम कर ले बेटा, का काम? ये दे झंडल पकड़, काला के एक झंडा दे, ये काला के झंडल धर और जा जैन तीर्थ में ये झंडा सफेद हो जाए बाबू, उन दिन समझ लेना तो जिंदगी के सारे पापा धोआ गए। वो व्यक्ति काला के झंडा ला लेकर के निकली, गंगा गोदावरी कृष्ण कावेरी जतका काशी मथुरा वृंदावन जैन जैन अच्छा नदी है, तीर्थ नदी है, 99 तीर्थ में वो व्यक्ति चले गए और झंडा डुबोए, पर वो झंडा काला के काला रही। 99 तीर्थ करके वो व्यक्ति जब लौटत रही से उदास होकर के, शायद अब मोर जीवन के पाप नहीं धोवा सके, थके हारे निराश होकर के आते आते एक वृक्ष के नीचे आराम करता है, झंडा लगड़िया कर। वही समय गौर से सुनना, एक अबला एक बहन 4 कुख्यात व्यक्ति, 4 विकारी व्यक्ति वासना के वशीभूत होकर के वो सुंदरी के ऊपर, वो बहन के ऊपर दौड़ लगाती रही। और ये बहन आवाज दी जोर जोर से, बचाओ 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 करके। जंगल की घटना, आवाज कान में सुनाई आ गया। वो व्यक्ति देख भी ली आंख में, झंडा ला वही निकाल दी और डंडा ला लेकर के दौड़े पड़ी, और दौड़ते 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 और चारों व्यक्ति के सन्मुख हो गए और कहने लगे इसकी काय कर दो। बोले छोड़ दे, ये हमारा शिकार है, हम वासना के वशीभूत में हैं, इतना रूपवती है। तो कहते इच्छा से कि ना इच्छा से? युति ना इच्छा में बचाए बर हाथ जोड़े लगी और होकर पास कहते कि भैया मैं एक नारी हूं, अबला हूं। चरण पकड़ ली वो ख्यात व्यक्ति के, वो हत्यारा के, कहते एक बार तो मोर लाज न बचा दे भैया। हट्टा कट्टा मुस्तेज तो रीस कहते बहन अब तक सामने मत जा, अब मोरा पीछे आ जा।
चारों व्यक्ति एक साथ वार करने लगी सोकर ऊपर, पर ये तो लड़ाई लड़ने महान व्यक्ति रही से। चारों के साथ लड़ते 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 अंततः गति ये हो गई कि 99 पाप करने वाला व्यक्ति 103 पाप कर डरी। चारों व्यक्ति मार ही डरी से। पर मारे के बाद वो बहिनी की इसकी बहिनी अब शीघ्रता से बिना भय के ते अपन घर चले जा। वो बहिनी वो बेटी घर जाए लगी। हताश व्यक्ति ये हत्यारा डंडा पकड़े है, झंडा नहीं है, तो पुनः झंडा के पास आए लगी। और झंडा के पास जब आई तो देखिए झंडा काला नहीं है बल्कि होकर झंडा सफेद हो गए। तब की धन्य है प्रभु, काला झंडा को सफेद करने में अगर कोई भूमिका है तो वो सिर्फ एक बेटी, एक बहू, एक नारी की लाज बचाने में काला झंडा भी सफेद हो सकता है। रावण शायद ये कार्य करते तो सोने के लंका नहीं मिलते। दुर्योधन शायद ये कार्य कर देते तो कौरव वंश की नाश नहीं होती। जीवन में बहुत सारी जो बात आते हैं, साधु के पास पुनः लौट करके वो व्यक्ति पहुंचे। साधु पूछने लगे, बेटा आगे? हाँ महाराज आगे। तो साधु कहते कि बेटा वो तीर्थ दिखा दे, जैन तीर्थ में तो काला झंडा सफेद हो गए। कौन से तीर्थ है? वो तीर्थ जाकर के मैं प्रणाम करूं, नमन करूं, मैं भी स्नान करूं। वो व्यक्ति के आंख में आंसू आ गए और कहते हैं कि महाराज वो तीर्थ कहीं और नहीं है, वो तीर्थ तो यही दिसे। मैं तो वन वन भटके हूं, लेकिन वो सब सिर्फ भटकावा तीर्थ मिली। सच्चा तीर्थ तो यही पास मेरी। महाराज कौन सा तीर्थ है? बोले एक बेटी के आबरू बचा, वहीं जाकर की काला झंडा सफेद हो गए। तब की ध्यान रखना, रामचरितमानस में एक प्रधान है और गीता में भी एक प्रधान है। भगवान कृष्ण से एक बार पूछेगी भीष्म पितामह, मैं तो जीवन में कोनो पापे नहीं करे यार, पर बाण के सैया में मोल सोल पड़ा थे, कारण क्या है? मुक्ति के कोई साधन बढ़िया बता दे। बोले पितामह जी मुक्ति के लिए आप तो महान ज्ञानी हो। सूत्र ध्यान रखना, पाप में कोनो करबे नहीं करे हो तो फिर बाण में सोए काबर हो, इतना दर्द झेलत काबर हो। बोले पाप तय नहीं करे हस, पर ध्यान रखना जैन समय द्रौपदी के चीर हरण होतरी से वन समय ते रहेस कि नहीं रहेस? बोले रहे हो उन समय में ते पाप हो देखत रहे ते करे से ती तोले ये पाप कारण हो गए। पाप करना तो पाप है ही, लेकिन पाप होते हुए देखना ये भी पाप है। और पाप जहां हो रहा है, अत्याचार जहां हो रहा है, वहां मौन रह जाना ये तो उनसे भी ज्यादा पाप है। मंदोदरी के समझाने का कारण यही है। क्यों समझाए मंदोदरी? मंदोदरी को क्या आता है? नारद जी एक दिन कह रही से गुप्त चर्चा, मंदोदरी हाँ महाराज बात ध्यान रखबे, ते श्रेष्ठ नारी और धरती में पंचकन्या में गिनती आते हैं मंदोदरी, मंदोदरी की बहू सुलोचना। ऐसे ऐसे पत्नी के रहते हुए याद एक बात बोले मैं, ध्यान रखना नारी के पास जहर भी है, अति जहरीली अगर कोई है, ध्यान में ये भी रख लेना दुनिया में सबसे दुश्मनी कर लेवे पर नारी से दुश्मनी मत करबे। नारी से कोनो दुश्मनी करे और नारी जिन दिन कोई पुरुष ला डस दिस ना तो सांप के डसे व्यक्ति कतरो जहरीला सांप डस दे पुरुष ला, वो एक न घाव पानी मांगी मो सांप चाबेरे पानी पिया दे करके। और जिन दिन कोनो नारी डस दिस ना वो दिन वो पुरुष तड़प तड़प के मर जाइए, पानी भी नहीं पी सके। नारी इतना जहरीली, पर नारी के पास अमृत भी है। यही रावण के बहू के चर्चा आप सब सुने हो। मेघनाथ लमारी तहर रावण रोत रोते देखिस मेघनाथ की पत्नी तय का बार बता दादा कहते बेटी आज एक कड़ी घटना घट गई। का घटना घट गई? सुलोचना ते पति परायण नारी है बेटी, पर कौन जन लिखा कैसे बदल गया? मोर मेघनाथ मर गया।
तय कैसे जानता समर की अरे ये तो ओकर भुजा कट के आहे मोर सभम परे सुलोचना कथी मोर पति मर गए ये ओकर भुजा है बोले हाँ ओकरे भुजा है लान तो पेना कागज ला सचमुच में मोर पति के कोनो भुजा होई ना तो ये लिख के बता दी कि मैं मेघनाथ के भुजाओं करके मराइस और सुलोचना के आगू में वो भुजा उठ करके लिख दी हाँ सुलोचना मैं तोर पति के कटे हुए भुजाओं लक्ष्मण काट दे मैं मेघनाथ गीस वही भगवान रावण कहते सुलोचना एक काम कर बेटी ये भुजा भर में काम नहीं चले कैसनो करके ओकर धड़ लत ला लेते नोनी मुड़ लला लेते मैं नहीं जा सको राम कर अब गीस सुलोचना तो वहां राम ने पूछी कस महाराज कौन मारिस मोर पति तय मारे कि तय मारे लक्ष्मण कहते मैं मारे हाँ कहते बने करे मारे कहाँ है मोर पति की लाश दे दिन वही मारे हते कौन जगह अरे तो यहाँ हजारों जन राक्षस मरे वो में से तोर पति है तो मैं कहाँ से कहूँ नहीं मैं नहीं जान सकूं तो कदे तोर पति मैं चिन्ह नहीं अभी तो कदे कर दब गए का करे थे हजारों लाश पड़े तब सुलोचना कहते हैं लक्ष्मण ते राम के भाई है हाँ तय कथस के मैं जीत गया मोर मेघनाथ ला मार डर करके और मोर मेघनाथ के मोर पति के तो धड़ भी नहीं मिला थे तो सुन सचमुच में मैं पतिव्रता नारी हो ना तही करल देख मोर पति लभी आयल लगी या चिल्लायल लगी भगवान राम और लक्ष्मण कहते दुनिया में ऐसा नहीं होते कैसे ऐसा कर डर देते हैं बोले हाँ करके दिखा तो और जोर से एक बार आंचल फैला करके सुलोचना चिल्लाए लगी पतिदेव जहां भी हो आप एक बार आवाज दे दो पुकार लो मेघनाथ के कटे हुए धड़ से भी आवाज आई सुलोचना ढूंढने की जरूरत नहीं है यहाँ हो आजा बोला ले जा मार डरी से बोला कौन बोले लक्ष्मण मार डरी भगवान राम और लक्ष्मण के आंख में आंसू आ गए लक्ष्मण कहते सुलोचना तोला अगर अतका सती सावित्री जाने रहते हो तो मैं नहीं मार रहते हो मुझे क्षमा करो पर सुलोचना भी कही ते का मार सकते का लड़ाई तेजी से है लक्ष्मण तोर में उतना सामर्थ्य नहीं है कि ते लड़ाई जीत सकत रहे लड़ाई तोर कहां हो उतनी से लंका के रणांगण में तय मेघनाथ के साथ लड़ाई करत रहे एकड़ से भीषण लड़ाई 14 साल से चलत है आज की लड़ाई थोड़े है लड़ाई तो 14 साल से चालू हो गए है तोला का पता है बोले कब 14 साल से पहले मेघनाथ लत में अभी जाने बोले मेघनाथ लत है जाने लेकिन 14 साल लड़ाई चलत है लड़ाई का करे बोले लड़ाई है तो सिर्फ लक्ष्मण और मेघनाथ की लड़ाई नहीं 14 साल की जो लड़ाई हो रही है ये लड़ाई सुलोचना और उर्मिला की लड़ाई है जिन समय लक्ष्मण 14 साल वनवास निकली तो राम जी कहते जाना एक कली तोर पत्नी है पूछ ले लक्ष्मण पूछे बरगी उर्मिला बढ़िया हार बनाता है कथे लक्ष्मण उर्मिला हाँ पति राम जी 14 साल के वनवास हो गए मैं जात होकर साथ में मोर रास्ता झल रोक बेना मैं राम के बिना नहीं जी सकूं उर्मिला कहते बड़ा सौभाग्य बात है आप जात हो पर एक काम करो थोड़ दिन रुक जा बस 5 मिनट रुक जा ओकर बाद तय चले जाबे मैं तो नहीं रोकूं ठीक है लक्ष्मण वही खड़े हैं आंगन में उर्मिला भीतर प्रवेश करिस और उर्मिला दीप जला करके आरती के थाल लेकर के इस उर्मिला के मन के भावेरी से कि आज मोर पति 14 साल तक राम के पीछे पीछे रही जानकी के पीछे पीछे रही एक बार आरती तो कर लो मोर पिया के फिर जा 14 साल के लिए उर्मिला जब पहुंची तो वहां लक्ष्मण गायब एक दासी मिली तेला पूछते बहनी लक्ष्मण तो यही रही से कहाँ गए बोले उर्मिला तो पता नहीं है कहाँ पता बोले लक्ष्मण तो 14 साल राम के पीछे पीछे वनवास में कब से निकल गए और ते अभी आरती लेकर के आते उर्मिला की बहनी ये आरती लो ना वो तुलसी चावरा मड़ा दे ये दीपक ला तो कहते तुलसी चावरा मड़ा दूं हवा करे रबड़ हाथ उर्मिला भीतरी मड़ा देते कहते नहीं ये तुलसी के चावरा मड़ा सच में लक्ष्मण के अगर पत्नी हो तो 14 साल तक के वो दीपक जलते रहे मोर पति के कोई बाल बांका नहीं कर सके
ये हारला बोले ये हारला तो छत दिखत है ना वही कर डंगनी असन है ते में टांग दे ये भी तो मुरझा जाई उर्मिला बोले लक्ष्मण के धर्म पत्नी हो ना तो 14 साल तक के हार ये फूल के सुगंध ज्यों के तेव रही ताजा के ताजा रही। और ये बात ना कौन जानते बोले ये बात ना सुलोचना जानते कौन नारी है जो 14 साल तक के खुले आसमान में दीपक जला रहे जिनके दीपक आज तक के नहीं बुझे। वही पुरुष वही नारी के पुरुष मेरे पति का हत्या कर सकते हैं मेरे पति का संहार कर सकती है। तब सुलोचना की इसकी लक्ष्मण लड़ाई तोड़ना है लड़ाई के रणांगण में तय नहीं जीते हैं बल्कि लड़ाई के रणांगण में मैं हारे हूं तोर पत्नी उर्मिला जीते है। फर्क अत्री है वो जीती भी कैसे तो सुन उर्मिला के पति लक्ष्मण तय धर्म के पीछे चले और मोर पति मेघनाथ अधर्म के पीछे चली कर से आज मोर हार हो सब तोर पत्नी के जीत हो। रावण कर वैसन तत्व के माता री से ऐसा तत्व के नारी री से मंदोदरी को साधारण नारी नहीं साधारण कन्या नहीं पर वो मंदोदरी के बात रावण नहीं सुत ही कहीं राज। एक बात बोलो राजा रामचंद्र की रहा तो की बताओ तुम्हार गांव घड़ी है कैसन ढंग के चलते हिमांचल तो तुम मोल ऐसने धोखा दे तो 2 साल हो गए झिझारी में समय बता देते भैया तब ओकर हिसाब से मैं चलत हो अब मैं निश्चित कहा तो 1 घंटा हो गए अब मैं फंस जाता हूँ पर साल वैसे कहती से ले ना चल 5 मिनट में कर 10 मिनट के इसका 10 मिनट चलत रही सोकर बाद में टप ले 6 मिनट में बुझा दी तब फिर मर गया। अब ये साल 45 मिनट की तो ओकर हिसाब से मैं हरिया धरे दाई अब वो 45 ले वो पार हो गए तब मैं कैसे करो ले बता भला का कर कदे डहा जा में तोला बने लगा था तब मैं फंस गया हुआ है मंदोदरी है बड़ झगड़ा कोतवाली आज ले तो नहीं इसने झगड़ा लड़ाई है सही ननपन के तोल दिखा तो हाँ कबड्डी में देख लेला रामायण मंच में अब सही में तीनी मरस का है मैं तो जब के देखो राम प्रसाद अब ये करा बढ़ जाए हाँ जब के देखो तब के खाई डरिस माखुर ला कतिक डाल एक आध दिन मात जब कुंगले उड़न जब थे है किच पान दिखते कहीं खा काय होबे कहते हैं ये धरती में ना बढ़िया है बढ़िया दाई भगवान तो जिंदगी सदैव रखे रहे। और सच में एक बात तो कहूँ ये क्षेत्र में हालांकि ज्यादा जान पहचान हमारे नहीं है भाई हम लोग कोनो नहीं जाने लेकिन कोतवाली लम्बे जानते भले वो नहीं जाने पर एकर सरिक हंसैया ना ये यात्रा में नहीं देखे होगा कसम से कहा था मानस मंच में कहा था अतिक हंसते हैं दे हाँ ये तोर नाम से सब ताली बजा दी ते काकरो नाम से बजा है गौ की ले देख के चल तभी मजा आते ते आनंद आता चल 2 मिनट हरि नाम के कीर्तन फिर चलो सीताराम हरे हरे ए राधे श्याम हरे हरे सीताराम सीताराम हरे हरे राधे श्याम हरे हरे 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 सीताराम हरे हरे राधे श्याम हरे चंद्र जय। अच्छा वो नारी देखो
नारी नो है जिन पति के हित नहीं चाहिए। हाँ दाई, आज इसनो नारी है जे पति के पूरा पूरा विपरीत है। एक जन मित्र मोर बढ़िया बात कहा है, बने बने के नारी नहीं थे पुरुष के बीमारी। नारी बढ़िया बढ़िया की जिकर घर के नारी बढ़िया है। एक ठन विचित्र बात है दाई, ये रामायण ला सुना था। राजा दशरथ के केझर रानी रही से 3 जन रही से ना, और 3 जन सौ थे वो देकर रमल कनिक चुपे कराना। 3 जन नारी और रामायण है 3 बाई वाले कथा है। यहाँ हावे झिझारिन कोनो 3 बाई वाले, 2 जन भले चल रहे, 3 जन वाले हवे। रामायण में यहू कथे, कहावत में भी कथन, सौत भल पर सौत के लइका भल नहीं। नारी मन सौतन स्वीकार कर सकते पर सौत के लइका स्वीकार नहीं कर सके। रामचरित मानस ठीक है कर विपरीत है। तभी ये कथन सुनतन 2 पंक्ति उठा लेना। मंगल भवन अमंगल हारी दरहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जिकर घर 3 पत्नी तिकर घर में मंगल होते, और 1 पत्नी वाले मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जपी हो त्रिपुरारी। भगवान शंकर के पत्नी कामे बैठते बगवा में, शंकर बैला में। बगवा बोगला कभी एक साथ रह सकते? 2 जन लइका तो 1 जन के 6 टन मुड़ी, 1 जन के हत्ती सोट वाले मुड़ी है। पेट भारी बैठते नानचुन मुसवा में। 6 मुख वाले है मंजूर में। शंकर जी के नरीम का है सांप नाग। सांप और मंजूर कभू मितान बच सकते? अच्छा, सांप और मूसवा कभू एक जगह रह सकते? फिर शत्रु ही नहीं। पर रामायण में विचार करके देख, सारी शत्रु मन एक साथ रहते, उनकर घर में मंगल होते। पर शंकर के पास भी नारी सती जब रही, सती विपरीत हो। नारी कोनो पुरुष से विपरीत हो गए। एक मस्त कहा एक मित्र है, नारी पुरुष के एक मति होई। दुनिया में नारी और पुरुष के कोनो एक मति हो जाए ना, तो रामायण सुनने की जरूरत नहीं यार, गीता सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमला दुनिया सुधारना नहीं है, सुधारना है ना तो सिर्फ अपन आप ला सुधार ले। दुनिया मत समझा, अगर समझाना है ना तो अपने आप ला समझा ले, और दुनिया के लिए मत समझ। अगर समझना है ना तो अपने परिवार के लिए समझ ले। सामंजस्य को बैठाना है तो बाहर मत जा, सामंजस्य कोई बैठाना है ना तो अपने परिवार के साथ मिलकर के सामंजस्य में बैठा ले। फिर देख, जिंदगी के मजा ही कुछ और है। वो मित्र कहा है, नारी बड़ा विचित्र है भाई। बने बने के नारी नहीं थे पुरुष के बीमारी। सबले बड़े बीमारी है तो वो नारी है। ये पूरा देश हा बिगड़ गए संगी चुगली औ चारी। नारी के कारण ही रामचंद्र ने रावण से किए है लड़ाई। झगड़ा थोड़े रही ताई, पहली की नहीं रही से। रावण और राम में कोनो झगड़ा नहीं रही से। कौन झगड़ा करे? झगड़ा कौन करे तेरे बता तू। कहाँ हुआ है? ते चुप रहा अभी को तो। बोल राजा रामचंद्र की जय। मैं कहा के हो, रावण और राम के पहली झगड़ा रही का नहीं रही से। झगड़ा कौन कर रही? वो देखी से जन का नहीं नहीं, अरे जंगल में देखिस नहीं, एक जन सुंदरी बन के आ रही से। अब किस तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा ही विचारी। देखा है पहली बार साजन के आंखों में, बुड़गी हो गया तिहल तो कहीं डरता से। बोलो राजा रामचंद्र की तसुरफ नखनी की ताई। तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा ही विचारी। कथे राम जी ला मैं तोर संग विवाह करना चाहता हूं। तो राम ला देख के जे नारी के काम जगे तो वो नारी है न कटिक सिवाय कोनो नहीं हो सके। लक्ष्मण ला इशारा करी से काम कर का बोले ये नारी मर्यादा से विहीन जाते, और ऐसा नारी हमारे समाज के लिए उचित नहीं है जे नंबर। तो बोले कही जी लक्ष्मण इशारा कर दिस, नाक और कान ला काट दे। लक्ष्मण अति लांघो नाक कान किनो बीन, नाक और कान ला काट दिस। गीस वह कहा रावण करा
रावण लकते ते यहाँ बैठे काय लहू आते टूरी तो नाक कैसे गर्मी में फूट के कावो, गर्मी में नहीं फूटे तो नाक ही फूटा थे बने देख ये नाक फूटे नहीं है बल्कि कटा गए। कौन काटी टूरी? तो जंगल में आए दो जन, कौन आए? दो पुरुष आए, उकर सन में एक जन नारी आए, अति सुंदरी। सुंदरी की हिस ना तो रावण के सबसे बड़े कोई कमजोरी रिश्ते मोहरी से सुंदरी शब्द सुनते ही रावण व्याकुल हो जाए। कौन सुंदरी है? और वही रावण जा करके चुरा के लेता ही, और चुरा के लेता एक कारण राम और रावण में लड़ाई है छिड़ गए। इहिल कहा रहे वो नारी के कारण रामचंद्र ने रावण से किए लड़ाई, और नारी के कारण ही तुलसीदास ने भी मुर्दे को डोंगा बनाई। नारी के कारण ही महाभारत में मर गया सब भाई, और नारी के कारण ही तो भस्मासुर ने अपने तन पर भस्म लगाई। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। तो जतका कथा जतका लीला होते ना वो में नारी ही प्रधान है, नारी ही बिंदु बन थे। चलिए अब संकेत मिल गया, जाना पड़ेगा, रहना नहीं देश बिराना है। पर जाते जाते एक बात कहूंगा, बड़ी सुंदर धराधाम है झिंझारी। झिंझारी की धरती, यहाँ की मिट्टी को मैं सदैव नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दुनिया में मोर इतिहास में, मोर जीवन के इतिहास में कोई स्वर्णीय अक्षर में लिखा जाते ना तो वो झिंझारी गांव लिखाते हैं। हाँ, यहाँ के कतका जल पियो हो ओकर कर्जल मैं नहीं चुका सकूं, यहाँ के कतका अन्न खाओ ओकर कर्जल नहीं चुका सकूं। और यहाँ के जतका झिंझारी के जिन परिजन है, परिवार है, ओमन जो प्यार और दुलार दे, आज भी रिश्ता कायम है सबसे। मैं सदैव नमन हो पूरा झिंझारी वासी के, सदैव प्रणाम है बोलिए सारी झिंझारी वासी। पर राजनाथ गांव जिला में एक सुंदर गांव झिंझारी, कोनो कोनो मन कथे जाते जाते अब छोट कुल भजन गा के जाऊं। नांदगांव जिला के कबू कबू कोई मन पूछते काहे रे नंद गैया हो तुम्हार मन करा कथे, और सही का है दाई हम नंद गैया करा। नांदगांव की विशेषता अब देखबो तो जगह जगह कुकुरी फार्म भर दिखते तैसे बरोबर है। अलग अलग जिला का अलग अलग विशेषता है। कोरबा में बिजली है, देवभोग में हीरा है, धमतरी धान के कटोरा है, राजीव सूरी नारायण कहकर जहां वन संपदा से भरे हैं, बैला डीला लोहा पत्थरा से भरे हैं, खनिज संपदा है। नांदगांव जिला में का है। पर हमारे एक नंद गैया बुजुर्ग बड़ा सुंदर बात कहते हैं, बेटा नांदगांव कुछ नहीं है जी, सचमुच में नांदगांव कहीं नहीं है। न धन है, न संपदा है, न हीरा खदान है, न धान के कटोरा है। पर एक बात ध्यान रखबे बेटा। का बात दादा? बोले राजनांदगांव जिला में जो चीज है ना वो आज छत्तीसगढ़ में खोजबे तो तोल नहीं मिले। काहे नांदगांव जिला में? बोले गर्व के साथ हमला गर्व होते रे। राजनांदगांव जिला में धन संपदा निर्भरी नदियां नहीं है, पर राजनांदगांव जिला में सिर्फ संस्कार है, और जेकर पास संस्कार है वो कर सारी संसार है। हम संस्कार धनी के वासी हमला गर्व होता है, बड़ा गर्व होता है कि हम संस्कार धानी के। हाँ? और संस्कार कब से? बड़ा कन मंडली आता, सब मंडली मतलब पूछ लो तुम्हारा डांस छठी रामायण कते का कन होते कई के। और नांदगांव में, नांदगांव जिला में हर गांव गांव में जिकर घर लेकर आगे ना तो उकर घर कुछ मत करा बाबू, चार नाम राम के कथा ला करा दे। आज भी झिंझारी भाई मर राम कथा लगात रहते, आनंद आते छठी में। कम से कम राम की कथा संस्कार को मिला है। ब्रह्मा ने लिख दी छठी रात को अंग, और राय घटे न तिल बड़े रहो रे जीव निसंग। जेकर जन्म के उत्सव में राम कथा से संबंध शुरू हो जाते, वो संस्कार देने वाला कोई धरती है तो वो राजनाथ गांव की धरती है, राजनाथ गांव जिला की धरती है। और वो संस्कार कोई कोई मन करते वाह रे छत्तीसगढ़िया हो, का जानते तुम बैला बरोबर कमातो हैं, बोरे बासिल खा के जिंदगी करतो। का विशेषता है तुम्हारे छत्तीसगढ़िया मन करता? सोन छत्तीसगढ़िया की विशेषता, एक छत्तीसगढ़िया की इस नंद गैया। काहे नंद गैया बताते तो छत्तीसगढ़ की विशेषता सुन। मोरे रग रग माहे दया मया, काहे छत्तीसगढ़िया तोड़ करा? अरे मोर रग रग में दया यो माया भरे है। अतिक दयालु हस कौन लगा दे डर था? तो एक बात बताओ,
यहाँ गजब अकन बैठे हो झिंझारी में, कोनो बिहार देखे हो, उड़ीसा देखे हो, पंजाब देखे हो, है ना, गुजरात देखे हो, चंडीगढ़ देखे हो, हरियाणा देखे हो, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, इलाहाबाद, हैदराबाद, उड़ीसा, सब जगह देखे हो। पर एक आध जन को हाथ उठा के बता दे छत्तीसगढ़िया वहां भीख मांगत देखे हो कहीं के। आज तक के कोनो छत्तीसगढ़िया दूसरा प्रांत में भीख मांगे नहीं। सब छत्तीसगढ़ में के प्रांत के आदमी मनाया के सिर्फ मांग मांग के जिंदगी जियते रे। मन गाड़ी को दाते छत्तीसगढ़िया भले भूखे रह जाते पर दूसरा प्रांत के मांगे ले तेल दिल छत्तीसगढ़िया नहीं छोड़ी। हम वो छत्तीसगढ़िया वो दयालु है। मोरे रग रग माहे दया मोर बल जानना चाहता तो फिर देख मोर ताकत ला का है तोर कर कत का ताकत है। मैं महाभारत के गीता अरे जेलना अर्जुन ला कृष्ण सुनाइस ना वो काकरो गीता नो है बल्कि मोर छत्तीसगढ़िया की गीता है रे। मैं महाभारत के गीता ताकत मोरे भुजा में लाखन लोगे पड़े लाखों लोग मोर भुजम पड़े पर मैं घर हारे जगे जीता और छत्तीसगढ़ के वासियों में छत्तीसगढ़िया नान नान तो गांव रहते छत्तीसगढ़ में देखे हम तुम्हारे छत्तीसगढ़िया मन के गांव रहो। झिंझारी नाने चुने, मड़ियार नाने चुने, दमऊ दहरत वो करो नान चुने है ना। पर वो गांव का आयते जानता मोरे गाँवों गाँवों देवता धाम वो देकर कुर्सी लगा के बैठे कांसी वासी में फांसी लगा बरोबर 3-4 टन कुर्सी लगा है और ओकरे पीछू में ना अतकी जड़े ठन पथरा है देखबे भिजाबे त ढेला है सब अब वो पथरा करा ऐसे लिपा है एक झंटूरा खुंदिस ना तो दूसरा टूरा बोल झीके मत खुंद रे देवता है देवता हैं तो झिंझारी के मन पथरम गलोक देवता है वो मान लेते अपन मनोता मोरे गाँवों गाँवों देवता धाम और शहर शहर विश्वकर्मा कोरा कोरा माय भीमन भीम अर्जुन नकुल घर घर माहे मोरे हाड़ा बजुर बरोबर रे मैं वीर दधीची दानियों रे छत्तीसगढ़ के माटियों में छत्तीसगढ़िया चलिए जाते जाते आप सबकी चीज वस्तुओं की जरूरत नहीं है। कलाकार है 2 वक्त की रोटी मिल जाता है राघव की कृपा से। अपना प्यार दीजिए दुलार दीजिए। लव इज गॉड गॉड इज लव। राम ही केवल प्रेम प्यारा मीठी मुस्कान के साथ एक बार जोर आवाज में आप सबके श्रीमुख से सुनना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ की बेटी हो, छत्तीसगढ़ की माँ हो, छत्तीसगढ़ की बहन हो, छत्तीसगढ़ की भाई हो, छत्तीसगढ़ की जवान हो, छत्तीसगढ़ की किसान हो और छत्तीसगढ़ की शान हो तो पूरे मस्ती के साथ पूरे सबाब के साथ हाथ उठा करके कह देना छत्तीसगढ़ के अन्न खाए हो, छत्तीसगढ़ की जल पिए हो। तो चलिए आप सबके श्रीमुख से सुनना चाहूंगा। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया जी। मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आया रे। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया आऊंगा, भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे। मैं छत्तीसगढ़ी आऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ी आया रे। वेदन मधुर ताली राधे।
सोना उगा थो माटी खाथो माने ला देखे हासी पाथो खेते खारे संगे मोरे मिताने थामो मया रोही देवा पाने मोरे यही जिंदगानी मैं ना धरी आया रे किशन के बड़े भैया हल धरी आऊंगा मैं छत्तीसगढ़ ही आया हूँ जी मैं छत्तीसगढ़ ही आया हूँ माया के भारत गीता गाए दादा मोरे राम सीता दया माया मोरे परे वाछानी परे के सेवा मोरे सिखानी हम पानी के सवैया मैना हरिया रे मोरे चंदनी ने बूंदा मैना हरिया रे मैं छत्तीसगढ़ ही आऊंगा मैं छत्तीसगढ़ ही आया रे अटत उमर पहागे सुनत गारी कान पिरागे अत्या देखत आंखी आगे गुस्सा के भूमि गुंगवागे झन कमोला लेढ़े वटोमी करी आया रे सीधा म सीधा नैते गिरगीट करी आऊंगा मैं छत्तीसगढ़ ही आया रे मैं छत्तीसगढ़ ही आया जी भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आऊंगा भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आया रे मैं छत्तीसगढ़ ही आऊंगा मैं छत्तीसगढ़ ही आया रे मैं छत्तीसगढ़ ही आया जी मैं छत्तीसगढ़ ही आऊंगा मैं छत्तीसगढ़ ही आया रे मैं छत्तीसगढ़ ही आऊंगा मैं छत्तीसगढ़ ही आया रे मैं छत्तीसगढ़ ही आऊंगा। क्या सुर है क्या साज है